नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिनों के सफर के बारे में, जो गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा अमर होती है और शरीर छोड़ने के बाद भी उसका एक सफर होता है। इस सफर के दौरान आत्मा अलग अलग अवस्थाओं से गुजरती है, जो उसके कर्मों के अनुसार निर्धारित होती हैं। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा के इन 13 दिनों का महत्व और क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। यह ज्ञान केवल एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि जीवन में किए गए कर्मों का वास्तविक प्रभाव और उनके परिणामों पर आधारित है। पहला दिन, मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर से अलग होती है। यह समय बहुत ही संवेदनशील और पीड़ादायक होता है, जहां आत्मा अपने स्थूल शरीर को छोड़ती है और सूक्ष्म रूप में अस्तित्व बनाए रखती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार की पीड़ा महसूस करती है। इस दिन आत्मा शरीर के प्रति एक गहरा लगाव महसूस करती है, लेकिन उसे यह समझ में आता है कि अब उसका भौतिक शरीर हमेशा के लिए छूट चुका है। आत्मा के इस अवस्था में रहते हुए उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। जीवन भर जिस शरीर के साथ वह जुड़ी रही, अब वह उससे अलग हो चुकी है। आत्मा अब अपने अगले सफर के लिए तैयार होती है, जो कर्मों के आधार पर सुख या दोहक से भरा हो सकता है। यह समझना आवश्यक है कि मृत्यु सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा के अगले पड़ाव की शुरुआत है। दूसरे दिन आत्मा धीरे धीरे भौतिक जगत से दूर होती जाती है। आत्मा अभी भी इस संसार से जुड़ी रहती है, लेकिन अब वह संवाद करने में अमर्थ होती है। उसे अपने प्रियजनों की ओर एक अजीब सा आकर्षण होता है, लेकिन अब वह उन्हें छू या महसूस नहीं कर सकती। आत्मा यह देख सकती है कि उसके परिजन उसकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं। यह आत्मा के लिए एक भावनात्मक समय होता है, जहां वह अपने प्रियजनों के दुख और पीड़ा को देख सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। इस अवस्था में आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसने अपने भौतिक शरीर और अपने जीवन का अंत कर दिया है। यह वह समय है आत्मा अपने पूरे जीवन के दौरान किए गए अच्छे और बुरे कार्यों पर विचार करती है और उन कर्मों के परिणामों का आभास होता है। तीसरे दिन, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का शरीर से संबंध के पूरी तरह समाप्त हो जाता है, खासकर जब शब्दा या अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार का विशेष महत्व है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा आत्मा को शरीर से मुक्ति मिलती है। आत्मा देखती है कि उसका शरीर जलाया जा रहा है और उसे यह एहसास होता है कि अब उसके भौतिक अस्तित्व का अंत हो चुका है। यह दिन आत्मा के लिए एक निर्णायक मोड़ होता है, जहां वह भौतिक जगत से पूरी तरह अलग हो जाती है और अपनी आत्मिक यात्रा की ओर अग्रसर होती है। शब्दा के साथ ही आत्मा का यह बंधन समाप्त हो जाता है और अब वह अपने कर्मों के आधार पर अपने अगले लोक की ओर यात्रा करने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार चौथे और पांचवें दिन आत्मा दो मार्गों में से एक का चयन करती है, पितृलोक या प्रेत लोक। पितृलोक वह स्थान है जहां पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, तो उसे पितृलोक में स्थान मिलता है, जहां उसे शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। पितृलोक में आत्मा को अपने पूर्वजों के साथ रहने का अवसर मिलता है और वहां उसे न केवल शांति प्राप्त होती है, बल्कि उसे अपने अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है। दूसरी ओर, यदि आत्मा के कर्म नकारात्मक या पाप पूर्ण होते हैं, तो उसे प्रेत लोक में भेज दिया जाता है। प्रेत लोक वह स्थान है जहां आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती रहती हैं। छठे दिन आत्मा परलोक की यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय आत्मा अपने कर्मों का फल भुगतने की दिशा बढ़ती है। इस दिन आत्मा को यह दिखाया जाता है कि उसने जीवन में क्या सही और क्या गलत किया। आत्मा को अपने कर्मों का पूरा लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिससे उसे अपने कर्मों के प्रभाव का एहसास होता है। इस समय आत्मा अत्यंत बेचैन होती है, क्योंकि उसे अपने जीवन में किए गए पापों और पुण्य का सामना करना पड़ता है। आत्मा यह अनुभव करती है कि उसने जीवन में जो कुछ भी किया वह अब उसके साथ है और उसका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं गया। सातवें और आठवें दिन आत्मा के कर्मों का गहन मूल्यांकन किया जाता के गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को उसके जीवन के सभी कर्मों का परिणाम बताया जाता है। यदि आत्मा ने पुण्य कर्म किए होते हैं, तो उसे स्वर्ग या पितृलोक
में स्थान मिलता है, वहां आत्मा को सभी सुख सुविधाएं और शांति प्राप्त होती है। आत्मा को अच्छे कर्मों के आधार पर देवताओं के साथ रहने का अवसर मिलता है और उसे दिव्य अनुभव होते हैं। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए होते हैं तो उसे नर या प्रेत योनि में भेजा जाता है। नरक में आत्मा को विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं जो उसके पापों के आधार पर होती हैं। 9वें दिन से 12वें दिन तक आत्मा यमलोक की यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा आत्मा के लिए अत्यंत कष्टकारी होती है, खासकर यदि उसके पाप अधिक होते हैं। यमराज के दरबार में आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को उसके जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म दिखाए जाते हैं। इस समय आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। यमराज आत्मा के सभी कर्मों का मूल्यांकन करते हैं और उसी के आधार पर आत्मा को अगले जन्म में किस योनि में भेजा जाएगा इसका निर्णय करते हैं। यह आत्मा के लिए एक निर्णायक समय होता है। 13वें दिन यमराज आत्मा का अंतिम निर्णय करते हैं। इस दिन आत्मा को यह तय किया जाता है कि उसे अगले जन्म में किस योनि में भेजा जाएगा या उसे मोक्ष प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा ने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया है तो उसे उच्च लोकों स्थान मिलता है जहां उसे शांति और आनंद प्राप्त होता है। अगर आत्मा ने पाप कर्म किए हैं तो उसे नरक या निचली योनियों में भेजा जाता है जहां उसे अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। 13वीं का दिन आत्मा के लिए एक निर्णायक समय होता है जहां उसकी अगली यात्रा का मार्ग तय होता है। आत्मा या तो मोक्ष प्राप्त करती है या अगले जन्म के चक्र में प्रवेश करती है। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पूर्ण वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।